Hello, good morning, children. Today we have to teach the rest part of EVS. उस दिन मैंने EVS को आपको चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया था। अब जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। When people shift their place, they have to face many problems. जब लोग वाग अपने घर को, अपनी रहने वाले स्थान को चेंज करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं रहने के लिए, वो शिफ्ट होते हैं। द व्हेन द पीपल शिफ्ट देयर प्लेस दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या है? इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? इम्पैक्ट माने प्रभाव पड़ना, माइग्रेशन मतलब मैंने बताया था, माइग्रेशन स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब कोई फोर्सफुली आपको एक स्थान से को छोड़ने पर मजबूर कर दे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको जाने के लिए मजबूर कर दे, तो वो डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ पर दे रहे हैं कि व्हेन पीपल शिफ्ट दियर प्लेस, जब लोग अपने स्थान को परिवर्तन करते हैं, रहने की जगह को चेंज करते हैं, दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। वो क्या क्या परेशानी है? दे फेस लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज माने होता है भाषा, प्रॉब्लम माने परेशानी। फेस मतलब सामना करना। उनको लैंग्वेज यानी कि भाषा की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि जैसे सपोज कीजिए, आप अगर कहीं गांव देहात क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज कुछ और होगी, जब आप शहर आएंगे तो उस कुछ और भाषा बोलेंगे, और अगर किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट या किसी इंग्लिश ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, तो वहाँ पर भी आपको परेशानी होगी। और सपोज कीजिए आप यूपी में हैं और साउथ में जाते हैं तो भी आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि बोल चाल की लैंग्वेज, बोलना, सुनना, समझना, ये सारी चीज़ों की दिक्कत आएगी। आप जो कुछ बोलेंगे वो सामने वाले नहीं समझ पाएंगे, और जो सामने वाले बोलेंगे वो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि अगर आस पड़ोस में कोई अगर पंजाबी या सिंधी रहते हैं या कोई बंगाली रहते हैं और वो अपनी भाषा में बात करते हैं, तो हम उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। ठीक है, दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू एडजस्ट टू द लोकल लैंग्वेज, और उनको उस भाषा को समझने में, अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स यानी खाने पीने की परेशानी होती हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम कुछ यहाँ रोटी चपाती और दही चावल वगैरह खाते हैं, लेकिन अगर साउथ इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पर जो मेन फूड है वो फिश एंड राइस है, या साउथ इंडियन फूड्स हैं, डोसा है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसको खाने में भी हमको दिक्कत होती है। क्लाइमेट्स, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है? यहाँ के जो क्लाइमेट से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन वहाँ के क्लाइमेट्स में डिफरेंट हमको परेशानी होगी, दिक्कत उठानी पड़ेगी। द अदर कल्चरल चेंजेस, कुछ सांस्कृतिक चेंज भी होंगे। ऑफ द न्यू प्लेस ऑल्सो ब्रिंग सम प्रॉब्लम्स फॉर द माइग्रेंट्स, यानी कि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे यहाँ पर दुर्गा पूजा होती है, वहाँ नहीं, किसी और जगह जाते हैं वहाँ नहीं होती है, या कुछ और धार्मिक एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ होती हैं यहाँ नहीं होती हैं, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को भी हमें फेस करना पड़ सकता है। इट इफ़ेक्ट दियर फैमिली लाइफ, उनके परिवार की लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। इफ़ेक्ट मतलब प्रभावित। चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स इन एडजस्ट इन न्यू इन्वायरमेंट, बच्चों को नए स्थान पर जाकर एडजस्ट करने में परेशानी हो सकती है। द एल्डर मेंबर्स ऑफ द हाउस आर लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट, जब जवान लोग घर छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने चले जाते हैं, तो जो बूढ़े लोग हैं, जो माँ बाप हैं, वो अकेले रह जाते हैं, उनको इसकी समस्या भी उठानी पड़ती है। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज मतलब लाभ। एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट के क्या लाभ हैं? देयर इज एन इंक्रीज इन जॉब एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। आप गांव देहात में आपके स्कूल कॉलेज इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं, इतने प्रभावी नहीं हैं।
आप जब शहर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आपको अच्छी लैंग्वेज, अच्छी एजुकेशन और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कॉम्पिटिशन, कल्चर इंटीग्रेशन एंड कॉम्पिटिशन टेक प्लेस बिटवीन पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस। अब किसी जगह पर एक स्थान, मतलब को एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पर उन सबका अलग अलग कल्चरल है, अलग अलग जगह से वो आए हुए हैं, तो अलग अलग कल्चरल से, कल्चर एक्टिविटी से, कॉपरेशन से, एक दूसरे के सहयोग से लोग वहाँ पर रहते हैं और वो सहयोग भावना उनके अंदर आती है और अलग अलग कल्चर्स को वो अपनाते हैं, यानी कि उनकी कल्चरल इंटीग्रेशंस बढ़ता है। जैसे अभी महाराष्ट्र में गणेश पूजा होती थी, लेकिन अब यूपी में भी गणेश उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे बंगाल में माँ दुर्गा पूजा होती है, लेकिन अब हमारे यहाँ यूपी में भी माँ दुर्गा पूजा की जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको एक साथ कराऊंगा, आगे बढ़ते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद। ऑल ऑफ अस फीलिंग इमोशंस लाइक एंड डिसलाइक्स। हम सबके पास फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और लाइक डिसलाइक, दे आर नॉट कॉमन। ये सब एक जैसी नहीं है सभी के अंदर। फीलिंग्स मतलब महसूस करना, इमोशंस मतलब भावनाएं, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना। सब लोगों की फीलिंग्स यानी इस महसूस करना, इमोशंस भावनाएं, पसंद और नापसंद एक जैसी नहीं हो सकती, कॉमन नहीं हो सकती। दे डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती हैं, यानी कि सब में एक जैसी ये सब नहीं हो सकती। फीलिंग्स, इमोशंस, लाइक एंड डिसलाइक। वन थिंग्स लाइक अ पर्सन में बी डिसलाइक बाई अदर। एक व्यक्ति अगर किसी चीज़ को पसंद करता है तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को पसंद ना करे। एवरी पर्सन हैज़ हिज हर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक। हर व्यक्ति की अपनी पसंद और नापसंद होती है। यू मे लाइक बर्गर, आप बर्गर पसंद करते हो। योर फ्रेंड मे नॉट लाइक इट, हो सकता है आपका दोस्त बर्गर पसंद नहीं करता हो। यू मे लाइक रेड कलर, योर फ्रेंड मे नॉट लाइक इट। आपको लाल कलर पसंद है, लेकिन हो सकता है आपके दोस्त को लाल कलर पसंद ना हो। एज वी ग्रो, जब हम बढ़ते हैं, अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स चेंजेस। हमारी फीलिंग्स एंड थॉट्स, फीलिंग्स मतलब महसूस करना, थॉट्स मतलब विचार, ये चेंज होते हैं। एंड सो अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इसी प्रकार से हमारी पसंद और नापसंद भी चेंज होती चली जाती। योर फीलिंग्स, आपकी महसूस करने की क्षमता, थॉट्स विचार, लाइक पसंद, डिसलाइक नापसंद, मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये चीज़ें आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। क्या क्या? फीलिंग्स, थॉट्स, लाइक एंड डिसलाइक, ये आपको दूसरों से अलग बनाती हैं और लोगों से अलग। आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर ग्रेटली इफेक्टेड बाई आवर फैमिली, ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजियस बिलीफ्स, occupations, मूड एंड मैनी अदर थिंग्स। माने कि आवर लाइक एंड डिसलाइक, हमारी पसंद और नापसंद, आर ग्रेटली इफेक्टेड बाई, अधिकांश भाग उसका इफेक्टेड, मतलब हमारी पसंद और नापसंद इफेक्टेड होती है किससे, कैसे हम किस चीज़ को पसंद करते हैं और नापसंद करते हैं, क्या क्या इफेक्टेड, क्या क्या चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं उसको। आवर फैमिली, हमारा परिवार, ट्रेडिशन, परंपरा, कल्चर, संस्कृति, रिलीजियस बिलीफ्स यानी कि धार्मिक विश्वास, ऑक्यूपेशन, हमारा कार्य, मूड, मनोभावनाएं, ये सब चीज़ें हमारी पसंद और नापसंद को प्रभावित करती हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है फैमिली। क्या है? फैमिली। आवर फैमिली इन्फ्लुएंस आवर लाइक एंड डिसलाइक, हमारा परिवार हमारी पसंद और नापसंद को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। वी इंटरेक्ट विथ आवर फैमिली मेम्बर्स ऑल द टाइम, हम ज़्यादातर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही रहते हैं। दैट्स वाई रियल लाइक एंड डिसलाइक ऑल्सो इफेक्ट अस, इसलिए उनकी पसंद और नापसंद हमको प्रभावित करती है।
द चिल्ड्रन ऑफ लॉयर शो इंटरेस्ट इन एडवोकेसी। एक वकील, अगर लॉयर मतलब होता है वकील, चिल्ड्रन ऑफ लॉयर एक वकील का बेटा शो इंटरेस्ट इन एडवोकेसी, वकील बनने में इंटरेस्टेड हो सकता है। A family of a fisherman is used to smell of fish and they like it. एक मछुआरे परिवार में मछली की जो सुगंध है वो आती है और वो उसको पसंद करते हैं। बट another person may not like the smell, लेकिन दूसरे लोगों को वो गंध पसंद नहीं आती। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशन, कल्चर एंड रिलीजियस बिलीव्स। ट्रेडिशन परंपरा, कल्चरल संस्कृति, रिलीजियस बिलीव्स यानी धार्मिक विश्वास। ईटिंग हैबिट्स आर ग्रेटली इफेक्टेड बाय ट्रेडिशंस, कल्चर एंड रिलीजियस बिलीव्स। यानी कि जो खाने की हैबिट्स हैं वो हमको प्रभावित करती हैं। क्या क्या चीज़ों से प्रभावित होती हैं? ट्रेडिशन परंपरा से, जो हम लगातार जो हमारे माँ बाप खा रहे हैं, जो हमारा परिवार खा रहा है, वही हम खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। कल्चर, क्या संस्कृति है हमारी। रिलीजियस इफेक्ट, किस धर्म से हमको, किस धर्म में हमारा विश्वास है। सम पीपल्स आर वेजिटेरियन वाइल सम आर नॉन वेजिटेरियन। कुछ पीपल कैसे होते हैं? शाकाहारी, वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी। वाइल वहीं पर सम आर नॉन वेजिटेरियन, कुछ नॉन शाकाहारी मतलब मांसाहारी होते हैं। वेजिटेरियन में नॉट लाइक द स्मेल ऑफ चिकन और मीट। जो वेजिटेरियंस यानी जो शाकाहारी होते हैं, जो सब्जी फल खाने वाले होते हैं, नॉट लाइक द स्मेल ऑफ चिकन मीट, उनको चिकन और मीट की स्मेल पसंद नहीं आती। बट नॉन वेजिटेरियन फाइंड द सेम स्मेल वेरी गुड। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको वही सुगंध, वही जो गंध होती है वो उनको बहुत अच्छी लगती है। पीपल ऑफ साउथ इंडिया लव द स्मेल ऑफ कोकोनट। जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनको कोकोनट की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। दे एड इट टू मोस्ट डिशेस दे मेक, बट द सम पीपल मे नॉट लाइक इट। वो ज़्यादातर कोकोनट को कई प्रकार की डिशेस में शामिल करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते। डिश मतलब होता है, डिशेस होती हैं जो खाने पीने का सामान बनाते हैं, उसको डिशेस कहते हैं। ठीक है। पीपल हु डू नॉट ईट ऑनियन एंड गार्लिक मे फाइंड द स्मेल pungent, but people who eat these enjoy their smell and taste. People who do not eat onion and garlic, जो लोग प्याज, ऑनियन माने प्याज, गार्लिक माने लहसुन, प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, मे फाइंड द स्मेल पेनग्रेंट्स, यानी कि उनको इसकी जो गंध है बहुत तीखी लगती है, मतलब बहुत तीव्र गंध आती है। बट पीपल हु ईट दीज, लेकिन जो लोग ये चीज़ खाते हैं, एंजॉय दियर स्मेल एंड टेस्ट, वो उनको ये गंध बहुत अच्छी लगती है और इसका स्वाद भी अच्छा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइम। टाइम से भी हमारे जो हैबिट्स हैं, लाइक डिसलाइक पर इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे पड़ता है वो देखते हैं। वी शुड नेवर क्रिटिसाइज द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ अदर्स। हमको कभी भी दूसरे की पसंद और नापसंद पर आलोचना, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना, किसी दूसरे की पसंद और नापसंद की आलोचना नहीं करनी चाहिए। विथ टाइम, टाइम के साथ कल्चर चेंजेस, संस्कृति चेंज होती है, एंड सो आवर टेस्ट चेंजेस, इससे हमारे स्वाद यानी कि टेस्ट भी परिवर्तन होते हैं। अ फ्यू डिकेड्स एगो मोस्ट ऑफ पीपल डिड नॉट, फ्यू डिकेड्स मतलब कुछ दसियों साल पहले, कुछ दशकों पहले। अ फ्यू डिकेड्स एगो, कुछ दशकों पहले, दशक मतलब 10 साल का एक डिकेड होता है, तो कुछ दशकों पहले मोस्ट ऑफ पीपल डिड नॉट नो अबाउट पिज़्ज़ा, पास्ता, चाइनीज फूड, बट टुडे a lot of people fond of these food items। कुछ दशकों पहले लोग पिज़्ज़ा, पास्ता और चाइनीज़ फूड्स के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आज ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है। दे आर लार्ज नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स सर्विंग चाइनीज़ डिशेस एंड पिज़्ज़ाज
आज बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे खुले हुए हैं जो चाइनीज़ डिशेस और पिज़्ज़ास को सप्लाई करते हैं। हैंस लाइक एंड डिसलाइक ऑल्सो चेंज विद द टाइम। इसलिए कहते हैं कि लाइक और डिसलाइक टाइम के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। नेक्स्ट है मूड। आवर मूड ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर लाइक एंड डिसलाइक। हमारी मनोदशा भी इसके लिए जिम्मेदार है कि हमारी पसंद और नापसंद क्या हो। ड्यूरिंग आवर वेकेशंस वी इंजॉय लाउड म्यूजिक। जब हमारी छुट्टियां होती हैं तो हम क्या एंजॉय करते हैं, बहुत तेज साउंड सुनते हैं, गाना सुनते हैं और डांस करते हैं। बट सम म्यूजिक बिकम अनबियरेबल व्हेन वी आर सिक और प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। लेकिन वही म्यूजिक हमको असहनीय हो जाता है, अनबियरेबल असहनीय, जब हम बीमार हों या फिर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों। भाई जब हम बीमार होते हैं तब हमको म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ा लगता है, क्या बजा रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जब पेपरों की तैयारी कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी, तब भी हमको म्यूजिक अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये मूड पर डिपेंड करता है। लाइक और डिसलाइक हमारे मूड्स पर भी इफेक्ट पड़ करता है। नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल्ड पीपल। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक उनके सारे अंग प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, उनको कहते हैं डिफरेंटली एबल पीपल। देयर आर मैनी पीपल्स अराउंड अस whose sense organs do not function properly। हमारे चारों ओर देयर आर मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोग हैं, देयर आर मैनी पीपल्स अराउंड अस, हमारा अराउंड मतलब चारों ओर, हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके whose सेंस ऑर्गन डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, जिनके सेंस ऑर्गन प्रॉपरली कार्य नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट लकी लाइक अस, वो हमारी तरह लकी नहीं है, मतलब वो हमारी तरह भाग्यवान नहीं है। सम पीपल्स मे बी ब्लाइंड, कुछ लोग अंधे हैं। सम मे बी डीफ, कुछ बहरे हैं। और सम मे बी डम, और कुछ गूंगे हैं। ब्लाइंड अंधे, डीफ बहरे, और डम माने गूंगे। सम मे बी मेंटली चैलेंज्ड और मे हैव सम अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, कुछ लोग मस्तिष्क से कमज़ोर हैं और हो सकता है और कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी उनमें हो। सच पीपल्स आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स। ऐसे लोगों को डिफरेंटली एबल्ड पीपल यानी कि अलग से विशेष क्षमता वाले पीपल कहा जाता है। दे नीड स्पेशल केयर, उनको एक विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड अटेंशन, और बहुत ज़्यादा प्यार और देखभाल की उनको ज़रूरत होती है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द फिजिकली चैलेंज पीपल इन डिफरेंट वे। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द फिजिकली चैलेंज पीपल्स, ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से सही नहीं है, सक्षम नहीं है, उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। वी शुड ऑलवेज इनकरेज हिम टू स्टैंड आउट इन लाइफ। हमें हमेशा इनकरेज मतलब उत्साह, इन लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। नाउ हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच पीपल्स हु आर एन इंस्पिरेशन फॉर हैंडीकैप्ड पीपल्स। यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जो इंस्पायर करते हैं हैंडीकैप्ड पीपल्स को। मतलब यानी कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो हैंडीकैप्ड होते हुए भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम किया, विश्व में बहुत अपना नाम किया और साहस दिखाकर विश्व प्रसिद्धि पाई। उसमें एक नाम है हेलन केलर। एक क्या नाम है? हेलन केलर। हेलन केलर वॉज द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हु कॉन्क्वर्ड फिजिकल हैंडीकैप्स। हेलन केलर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो फिजिकल लोगों के अंदर उन्होंने अपनी हैंडीकैप पर विजय प्राप्त की। कॉन्क्रीट मतलब विजय प्राप्त करना, फिजिकल हैंडीकैप्स यानी कि शारीरिक विकलांगता पर उन्होंने विजय प्राप्त की। अ सीरियस इलनेस डिस्ट्रॉय हर साइट एंड हियरिंग बाय द टाइम
शी वॉज 2 year old। एक गंभीर बीमारी ने उनकी आँखें और सुनने की क्षमता ख़त्म कर दी थी जब वह 2 साल की थी। डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना, सीरियस गंभीर, इलनेस बीमारी, हर साइट मतलब देखने की क्षमता, हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता। ठीक है, जब वो 2 साल की थी तो एक सीरियस बीमारी ने उनकी देखने और सुनने की क्षमता को ख़त्म कर दिया था। बिकॉज ऑफ दिस शी वॉज अनेबल टू स्पीक, इसके कारण वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। बट शी रोज above her disability to become इंटरनेशनली फेमस, लेकिन इस विकलांगता से वो उभरी। बट ही रोज अबव द डिसेबिलिटी, इस बीमारी से, इस विकलांगता से वो उभरी, टू बिकम इंटरनेशनली फेमस, और विश्व प्रसिद्ध हो गई। सी हेल्प्ड फिजिकली चैलेंज पीपल टू लिव बेटर लिव्स, उन्होंने उन लोगों की मदद भी की जो फिजिकली डिसेबल्ड थे। हर टीचर एनी सुलिवन taught her to speak using sign language। उनकी एक टीचर थी जिनका नाम सुलिवन था, एनी सुलिवन था। उन्होंने उनको साइन लैंग्वेज सिखाई, साइन लैंग्वेज से बोलना सिखाया, मतलब इशारों के माध्यम से। साइन लैंग्वेज मतलब होता है इशारों के माध्यम से, इशारे करके बताना। आफ्टर कॉलेज के बाद हेलन केलर वर्क विद सोल्जर्स, उन हेलन केलर ने जवानों यानी कि जो सैनिक होते हैं उनके साथ कार्य किया। हु हैज़ बीन ब्लाइंड इन द वॉर, जो अंधे हो गए थे किसमें, लड़ाई में, जो युद्ध के समय अंधे हो गए थे, ऐसे जवानों के साथ उन्होंने कार्य किया। वेन एवर हेलन केलर अपीयर्ड, जहाँ कहीं भी हेलन केलर पहुँचती थी, शी ब्रॉड न्यू करेज टू ब्लाइंड पीपल, जो अंधे लोगों के लिए एक उत्साह लेकर पहुँचती थी, एक साहस भर देती थी अंधे लोगों के अंदर। दूसरा नाम है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग, ये उनका पिक है। स्टीफन हॉकिंग वॉज द बॉर्न ऑन जनवरी 8, 1942 इन ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। स्टीफन हॉकिंग का जो जन्म है 8 जनवरी 1942 में ऑक्सफोर्ड नाम के शहर इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड देश के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। ही इज़ ए ब्रिटिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, यानी कि वो एक ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिक सैद्धांतिक वैज्ञानिक थे। हु नोज 7 लैंग्वेज, जिनको 7 लैंग्वेज आती थी, कितनी 7 भाषाओं का ज्ञान था। ही हैज़ मोटर न्यूरॉन डिजीज ड्यू टू विच ही मूव्स ऑन व्हील चेयर। He has no control over his limbs. He has motor neuron disease, उनको एक डिजीज़ हुई जिसका नाम था मोटर न्यूरॉन, जिसके कारण वो व्हील चेयर पर आ गए। ड्यू टू विच ही मूव्स ऑन अ व्हील चेयर, वो व्हील चेयर पर आ गए। ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज लिम्स, उनका जो है शारीरिक अंगों पर नियंत्रण नहीं रहा। ही कम्युनिकेट थ्रू अ वॉइस क्रिएट बाई अ कंप्यूटर, वो जो अपनी बात को कैसे समझाते थे, एक वॉइस क्रिएटर है कंप्यूटर के थ्रू, एक वॉइस क्रिएटर था, उसके थ्रू वो अपनी लैंग्वेज, अपनी बात को समझाते थे, उसी से वो कम्युनिकेट करते थे। येट हिज लेक्चर आर हाईली साउटेड आफ्टर एंड हिज बुक्स आर बेस्ट सेलर्स, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो लेक्चर थे वो बहुत प्रभावित थे, और जो बुक्स थी उनकी वो बहुत सेल होती थी, मतलब उनकी बुक्स को बहुत पसंद किया जाता था। ही करंटली टीचेस फिजिक्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, वो अभी वर्तमान में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के अंदर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो देखो बच्चों, वो फिजिकल हैंडीकैप थे, व्हील चेयर पर चलते थे, लेकिन फिर भी इतने साहसी थे कि वो आज भी इंग्लैंड के एक स्कूल में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो कभी हमको घबराना नहीं चाहिए, और हमेशा अपनी किसी भी
कमजोरी को दबाना नहीं चाहिए और साउटली उत्साह से करेज से उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है, और हम वो सब कर सकते हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन सर्टेन स्टेप्स टू हेल्प दीज पीपल्स इन डिफरेंट वे। हमारी सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। रेलवे स्टेशन जैसे कैसे लोग जो चल फिर नहीं सकते, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। स्टेप मतलब कदम उठाना, गवर्नमेंट होता है सरकार। रेलवे स्टेशंस, आपने देखा हो स्टेशंस देखे हैं, रेलवे स्टेशन जहाँ रेल रुकती हैं, बस स्टॉप जहाँ बस रुकती हैं, शॉपिंग मॉल्स और जहाँ हम खरीदारी करने जाते हैं, इन जगहों पर है रैम्प फॉर पीपल हु यूज़ व्हील चेयर्स आर नॉट एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स। ऐसे लोग जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो चल फिर नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, शॉपिंग मॉल्स में रैंप बनाई हुई है। रैंप का मतलब होता है वो एक फिसल पट्टी जैसी, जैसे आपने झूला झूला होगा ना, झूला झूलते हैं, ऐसी प्रकार की रैंप, उसमें सीढ़ियाँ नहीं होती, तो उस पर व्हील चेयर से ऊपर चढ़ा जा सकता है। द DTC की फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। DTC क्या है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये बसें चलाती हैं, बसें कंडक्ट करती हैं। हैज़ इंट्रोड्यूस लो फ्लोर बसेस फॉर इजी बोर्डिंग एंड अलाइटिंग। यानी कि जो दिल्ली कॉरपोरेशन की बसें हैं, उन्होंने नई बसें इंट्रोड्यूस की हैं जिनके फ्लोर, यानी कि जो चढ़ने वाली सीढ़ी है वो सड़क से बिल्कुल लगी हुई, लगभग लो फ्लोर बसेस हैं, नीचे फ्लोर की बसेस हैं, जिसमें चढ़ने पर आसानी हो। ऑल बसेस हैव सीट्स रिजर्व फॉर द हैंडीकैप्ड। सभी बसों में ऐसे लोगों के लिए सीट रिजर्व होती है, यानी कि अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड पीपल किसी बस में चढ़ता है तो उसको सीट उसकी रिजर्व होती है, उसको सीट वहाँ पर मिलेगी ही। दिल्ली मेट्रो सिस्टम हैज़ ऑल्सो प्रोवाइड दिस सर्विस टू द हैंडीकैप्ड पीपल। इसी प्रकार से दिल्ली मेट्रो जो सिस्टम है, जो मेट्रो ट्रेन चलती है, आप जानते हैं दिल्ली मेट्रो ट्रेन चलती है, तो दिल्ली मेट्रो सिस्टम भी इस प्रकार के सिस्टम को प्रोवाइड करता है। मतलब वहाँ पर भी जो विकलांगों के लिए चेयर्स रहती है, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्स हैं उनके लिए चेयर्स फिक्स रहती हैं। देयर आर स्पेशल स्कूल्स वर द हैंडीकैप रिसीव वोकेशनल ट्रेनिंग। ऐसे स्कूल खोले गए हैं जो ऐसे हैंडीकैप्ड लोगों को स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। मैनी ऑफिसेस आर एम्प्लॉइंग फिजिकल चैलेंज पीपल। बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जिसमें फिजिकली चैलेंज्ड, जो शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को नौकरी देते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कदम हैं गवर्नमेंट ने उठाए हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, और हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए, और साथ ही अपनी कोई कमजोरी पर भी हमें हमेशा ओवरव्यू यानी ओवरकम रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। किसी भी अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई भी कमजोरी नहीं रह सकती। इसकी एक्सरसाइज मैं अगले उसमें कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।